फ्रेंड्स, मैं आज आपको टेंथ क्लास की जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और हिंदी में जिसे संभावना बोलते हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.15.1 है वो करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो तो सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स हैं। हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5वें क्वेश्चन क्या है? probability of E is equal to 0.05. What is the probability of not E? 5वां क्वेश्चन करते हैं हम। 5वें क्वेश्चन के में क्या दिया है? probability of E is equal to 0.05. आप याद रखना कि probability of नॉट ई क्या होती है। 1 में से probability of E माइनस कर दो। 1 माइनस 0.05 माइनस कैसे करेंगे? 1.00 लिख लो, इसमें से 0.05 माइनस कर दो। 10 में से 5 के 5, जहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 गए 9 और जहाँ 0 रह गया। सो इसका आंसर क्या आ गया? 0.95। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। किसी बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखने के बिना वो एक कैंडी निकाल लेती है मालिनी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट नंबर 1 एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, नंबर 2 अ लेमन फ्लेवर कैंडी। दोस्तों ध्यान से देखो, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो जो पहला पार्ट है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ये तो आएगी नहीं, तो इसकी संभावना क्या है? 0। तो 6th क्वेश्चन का जो आंसर है, 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी किसकी? हमारा ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी बिकॉज ऑरेंज फ्लेवर है नहीं। और सेकंड पार्ट में क्या है? लेमन फ्लेवर हो। अब सभी कैंडीज लेमन फ्लेवर की है तो ये तो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर वो क्या होगी? 1। ये दोस्तों ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 0 उसकी होती है जिसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी 1 उसकी होती है जिसका होने की संभावना 100% होती है, जो पक्की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। 7th क्वेश्चन क्या है? इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थियों का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो ये 5वें क्वेश्चन सा वही क्वेश्चन है। ई की दी थी, नॉट ई की पता करना है। मीन्स नॉट सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और सेम की पता करनी है। नॉट सेम की दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम की कितनी दी हुई है तुमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम बर्थडे ये है दी हुई है 0.992, 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे की क्या आएगी? वही 1 से माइनस कर लो। 1 माइनस 0.992, 1 से 0 माइनस 992 निकालना है, जहाँ 3 0 लगा लो। 0.992 ये 10 से 2 निकालेंगे 8, यहाँ 9 से 0, जहाँ 9 0, ये आ गया 0.008। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला 8th क्वेश्चन है। अ बैग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो किसी बैग में 3 तो लाल बॉल्स हैं, 5 काली बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मीन्स आंखें मीच कर एक बॉल बाहर निकाल ली फ्रॉम दी बैग। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर नॉट रेड की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं? 3, और टोटल बॉल्स कितनी है? 3 और 5 8। तो इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई
कि क्या होती है फेवरेबल केसेस, क्या होती है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की अनुकूलित परिमाण और कुल परिमाण क्या है। तो इसमें पहले क्या है, पहले पार्ट में क्या बोला है, रेड कितनी बॉल्स है 3। तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी आएगी, रेड है 3 और टोटल बॉल है 8 आएगी। और दूसरा पार्ट है जो हम इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड कितनी है 5 और टोटल कितनी है 8। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 3 तरह के मार्बल हैं, रेड, वाइट और ग्रीन। 1 marble is taken out of box at random. What is the probability that marble is taken out will be number 1 red, number 2 white, number 3 green। सिंपल वैसी क्वेश्चन है जैसे 8 था। 9th क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नंबर 1 का क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब इसमें देखो रेड मार्बल कितने हैं 5। टोटल मार्बल्स कितने हैं 5 और 8 13, 13 और 4 17, 5/17, 5/17 रेड की हो गई। दूसरे पार्ट में पूछा है वाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट को डबल जो लिख लो। तो वाइट कितने हैं 8, तो 8 बाय टोटल कितने हैं 17। और थर्ड पार्ट क्या है इसका, नॉट ग्रीन नहीं पूछा, नॉट ग्रीन पूछा है। पहले ग्रीन निकाल लो कितने हैं, ग्रीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितने हैं इसमें 4 ग्रीन है, 4 टोटल कितने हैं ये 17। 4/17 ग्रीन की है। और जो पहले फार्मूला मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन वो आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 4/17। ये कितना आ जाएगा 17/17 माइनस 4/17, ये आ जाएगा 13/17। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, मीन्स 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, उसमें 51 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये के 50 कॉइन्स हैं, 22 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपये के 20 कॉइन्स हैं, और 5 रुपीज़ कॉइन्स और 5 रुपये के 10 कॉइन हैं। तो दोस्तों पहले टोटल कॉइन्स कितने हो गए देखो, 100 तो 50 रुपीज़ के कॉइन है 100 हो गया, 51 रुपीज़ के कॉइन है 150 हो गया, 22 रुपीज़ के कॉइन है 170 हो गया, और 5 रुपीज़ की कॉइन है। मेन जो टोटल कॉइन है पिगी बैंक में, टोटल कॉइन्स हैं वो हैं 180। अब आगे चलते हैं क्या पूछा है सुनिए। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जब बैंक को घुमाया जाता है तो किसी भी कॉइन के आने की संभावना एक जैसी है, ऐसे नहीं कि ये ज़्यादा आने के चांसेस के हैं इसके ज़्यादा। तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। 50 पैसे कितने हैं इसमें 100 50 पैसा कॉइन, सबसे पहली लाइन यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन की कितनी है, ये है टोटल 100 और 50 पैसा कॉइन 100 है और टोटल कितने हैं 180। 0 से 0 काट दो, 10/18, फिर काट दो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5/9, 5/9 आएगा। अब दूसरा क्या पार्ट पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी अ 5 कॉइन, 5 का कॉइन ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले 5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। तो इस बैंक में 5 रुपीज़ की कितने 10 कॉइन है, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितनी होगी, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, ये आ जाएगी
10/, टोटल केस वही 180, 1 से 1 कट गया और 0 से 0 कट गया, 1/18। अब आंसर आएगा नॉट ₹5, विल नॉट ₹5, नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वही मेथड 1 मेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 1 मेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या था, 1/18, 1/18। ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 18 मेंस 1/18। सो क्या आ गया आंसर हमारा, 17/18। ये 10th क्वेश्चन था। अब 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। वो एक मछली खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, आंखें मीच कर मीन बिना कोई पक्षपात कीते एक फिश निकाल लेता है, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, ये ध्यान से देखो, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। उसमें जो कंटेनर है उसमें 5 तो मेल फिश हैं और 8 क्या हैं, फीमेल फिश। ये इसकी फोटो दी हुई है। बट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो पहले तो टोटल केस कितने हैं, 5 मेल हैं 8 फीमेल हैं, टोटल केस कितने हो गई, 13 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, मेल की। मेल कितने, 5। तो 11वें का आंसर सिंपल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितना हो जाएगा, मेल के है 5 और टोटल हैं 5 और 8 13। ये 11th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग टू द वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स एक एरो है, तीर है, वो घूम रहा है और किसी भी नंबर पे रुक जाता है, या तो 1 पे या 2 पे या 8 तक किसी भी नंबर पे रुक जाता है। एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और सब पे रुकने के चांस एक ही है, ऐसे नहीं कि 1 पे ज़्यादा रुकने के चांस है, 2 पे ज़्यादा या 8 पे, सब पे रुकने के चांस एक जैसे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, नीचे 4 पार्ट हैं, बहुत सिंपल पार्ट हैं, ध्यान से देखो। नंबर 1 क्या है, 8 आए, 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर्स 8 हैं और 8 कितने बार है इसमें, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी, 1/8। अब दूसरा पार्ट क्या है, एन ऑड नंबर। 1 से लेकर 8 तक जो ऑड नंबर है वो कौन से हैं, 1 3 5 7, 4 हो गए। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स की क्या होगी, 4/8। मीन 4 1 = 4, 4 2 = 8, 1/2। ये ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी होगी। तीसरा पार्ट है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से नंबर ज़्यादा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 1 से 8 तक 2 से ज़्यादा कितने नंबर हैं, 3 5 4 5 6 7 8, 6 नंबर हैं। तो जो तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर दैन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर दैन 2 वो क्या हो जाएगा, 6/8। इसको काट देंगे, 3 2 = 6, 4 2 = 8, 3/4 बन गया। और लास्ट वन चौथा पार्ट क्या है, नंबर लेस दैन 9। 9 से नंबर लेस है दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक तो सारे नंबर ही हैं, तो 9 से लेस तो सभी नंबर हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लेस दैन 9 की प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस दैन 9 की क्या आएगी, पूरे 8/8। आपको बोला ही था, जो श्योर इवेंट है पक्के होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई है। डाई वही होती है फ्रेंड्स जो जिसको फेंकते 1 से लेकर 6 तक आता है। सो अ डाई इज़ थ्रोन वंस, इस डाई को फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2 3 5। अ नंबर लाइंग बिटवीन 6, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, 2 और 6 के बीच जितने नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी वो कितने होंगे, 3 4 5, 3 नंबर वो हो जाएंगे। तीसरा क्या है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 और 5, तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3, 5। किसी डाइस में कितने प्राइम होते हैं? 2, 3, 5, 3 होते हैं। 3 बाय टोटल कितने होते हैं? 6 डाइस में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। अब क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में पूछा है कि एन और सेकंड पार्ट में क्या, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के इन बिटवीन कितने नंबर हो गए? 3, 4, 5, 3 नंबर हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? बिटवीन 2 and 6 की प्रोबेबिलिटी आएगी 3, 4, 5, 3 नंबर है, ये 3/6 आ जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गई। और लास्ट क्या है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने होते हैं डाइस में? 1, 3, 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आएगी। ये कट के 1/2 बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन